अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार झूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मोहसिन कमाल वादी टैक्सी के अंदर स्थित शयोग नदी के सामने मौजूद हूं। देखिए, आप इस समय शयोग नदी को देख सकते हो। पूरी तरह से भयानक रूप शयोग नदी इस समय ले चुकी है। मैं बिल्कुल इस ब्रिज के ऊपर मौजूद हूं और यहां से रिपोर्टिंग करने में भी मुझे काफी डर लग रहा है इस समय, क्योंकि पानी को जब मैं देखता हूं तो मुझे चक्कर जैसा आने लग रहा है। इस वजह से मैं इस ब्रिज के ऊपर बैठकर रिपोर्टिंग करने में भी काफी डर महसूस कर रहा हूं। आज इस ब्रिज पर बैठकर मैं वो तमाम विजुअल्स आपको दिखाने की प्रयास करूंगा जो इस समय वादी टैक्सी के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक गांव है जिसे मुकुरथंग गांव के नाम से जाना जाता है। शायद 1 या 2 दिन के अंदर इस गांव के कुछ पार्ट यानी खेतें इस नदी के चपेट में आ सकती है। देखिए, इस गांव की जो ब्रिज है वो इस समय इस नदी की चपेट में आ चुकी है। इस गांव के तमाम खंबे जिससे इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है इस गांव के लिए, ये भी इस पानी के चपेट में आ चुकी है। शायद इस पानी को पाकिस्तानी सेना भी उन दुर्गम चोटियों के ऊपर बैठकर इस पानी के अमाउंट को शायद इस समय देख रही होगी। मेरे साथ इसी शयोग नदी के बारे में बात करने के लिए इसी गांव का एक शख्स इस समय यहां पर जुट चुका है। मैं इन्हीं से पूछकर वो तमाम चीजें आप जनता तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। आखिर इस समय इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, इन तमाम स्थितियों को देखते हुए इन लोगों की क्या राय है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं, वो तमाम चीजें इसी ब्रिज के ऊपर बैठकर मैं आप जनता तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अजीज। जी, आपका नाम? अब्दुल अजीज बल्टी। अब्दुल अजीज बल्टी। अब्दुल अजीज जी, इस समय शयोग नदी के अंदर पानी की जो मात्रा अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? इसके बारे में मैं कहता हूं कि ये बहुत गहरा कर दिया था। रोज ब रोज हर साल में साल ब साल इसको गहरा किया जाता है दरिया, लेकिन इस साल इतना गहरा होने के बावजूद इसका हद जो है इतना ऊपर आ गया है, सीमा तो बहुत ऊपर आ गया है। अभी लगता है कि यहाँ बाढ़ आने वाला है। और हम खुसूसन हमारे ऊपर वाले गांव और ये मुकुरथंग गांव जो हमारा बाप दादा ने अपनी मेहनत और कोशिश से इसको बनाया गया है और इस बस्ती को बसाया गया है, और इस बस्ती के बारे में बहुत ज्यादा हमें डर और क्या कहेंगे खौफ है। जी, लोगों का यही कहना है। मेरा कुछ लोगों के साथ मिलन हुआ तो वो कह रहे हैं बल्तिस्तान के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा अमाउंट में हम पानी शयोग नदी के अंदर देख रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? इसी को मैंने इससे पहले भी कहा ना कि नदी को इतना गहरा किया गया है। इससे इतना गहरा पुराने जमाने में मेरी उम्र तकरीबन 58 साल होने वाला है, उस वक्त से आज तक इतनी गहरा नहीं था। अब इतना गहरा होने के बावजूद पानी इतना ऊपर आने का यही कारण है कि पानी ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। इसका मतलब है बाढ़ आने वाला है, बहुत डर है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ होना चाहिए। और हमारे जो नहर है जो बाढ़ की वजह से बह के जाने वाला भी है, आप देख रहे हैं जो पानी उस तरफ से आ रहा है। और जो 2 नहर है, एक थांग वालों के लिए, एक हमारे जो मुकुरथंग वालों के लिए 2 नहर है। दोनों नहर वहां से पानी से ले जा रहे हैं। लेकिन कल जब पानी जब कम हो जाएंगे तो पूरा आवाम को इतना मेहनत करना पड़ता है, उस मेहनत का एवज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला। मुझे पता है कि ऊपर जहाँ से जहाँ सरकार से नजदीक है, ले के आस पास है, जो बाढ़ से जब पानी आता है, जो नहर जब भर जाता है तो उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ एवज दिया जाता है, लेकिन हम गरीबों के लिए वो एवज नहीं मिलता है। तो ये हक की बात कहने में तो कोई वो नहीं होता है, कहना भी चाहिए, है ना जी। जी, मैं आपके स्कूल के जस्ट सामने से आ रहा था। वहां पर आपका हायर सेकेंडरी मौजूद है जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। उस हायर सेकेंडरी की जो कंपाउंड वॉल है उसको भी टच कर चुकी है पानी। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? क्या आपका स्कूल भी इस समय खतरे में है? स्कूल तो खतरे ही में है, क्योंकि स्कूल जो है स्कूल को जरूर काट के ले जाएगा। अगर पानी इस तरह बढ़ते जाएंगे तो स्कूल भी बह जाएंगे। वजह यही है कि उसके लिए कंक्रीट तो होना चाहिए था, कंक्रीट बंद होना चाहिए था। मैं कई साल से हमारे नुमाइंदों से भी कहा कि इसके लिए कंक्रीट बंद होना चाहिए। जो हो रहा है, जैसे हाई सेकेंडरी तुर्तुम में कंक्रीट बंद हुआ है और दूसरे जगहों पर भी कंक्रीट बंद हुआ है, लेकिन इस स्कूल के लिए कोई कंक्रीट बंद हुआ का इंतजाम नहीं हुआ। हॉस्टल भी है, अब
हॉस्टल में रात को बच्चे किस तरह ठहरेंगे, इतनी बाढ़ जब आएंगे। तो आजकल तो इस छुट्टी का समय चल रहा है, लेकिन हॉस्टल में इस तरह बच्चों को रात को रहना भी, इस तरह बच्चे पढ़ना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इस खौफ में, इस डर में किस तरह बच्चे पढ़ेंगे। मौलवी जी, आप इस समय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हो? आप माननीय एलजी साहब यानी उप राज्यपाल साहब से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इन जगहों पर कंक्रीट बंद होना चाहिए, ताकि हमारे जो खेती बाड़ी वगैरह काट के बह के न जाए, ताकि गरीब लोग आराम से रहें। क्योंकि पुराने जमाने की जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसे दे के ये इतना सारा गांव बसाया है, बसाने के बाद इसको बह के ले जाना, ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत की बात है। बस जी, यहाँ पर खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना भी काफी कठिन है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? जैसे इंडस नदी है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन सरलता पूर्वक चला पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना काफी मुश्किल है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? इसमें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल है, कोई नहीं चला सकता इसमें। इस बाढ़ में इतने तेज बहाव जो दरिया है, इस बहाव दरिया आप देख रहे हैं ना, पानी का बहाव कितना है। यहाँ बैठ के मुझे इतना चक्कर सा आ रहा है, इसी चक्कर, ऐसा चक्कर तो हमें ऊपर पहाड़ पर चढ़ के भी नहीं आता है ना जी। ऊपर जो सीधे पहाड़ है जिस पर चढ़ते हैं तो नीचे हमें चक्कर आता है, लेकिन इधर यहाँ बैठ के इतना चक्कर आता है जैसे ले जा रहे पुल को आगे तक ले जा रहे, हम पुल के साथ आगे तक जा रहा है, ऐसे चक्कर आ रहा है। अब एक बात है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट से हमारे ये इल्तिजा है कि सद्भावना के ये जो पुल बना है, ये पुल दोनों तरफ से तर पानी में जंग आलूद हो गया है, लोग इससे चल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है एक दिन ये पुल बह के ले जाएंगे, साथ साथ आदमी भी और जानवर भी, पशु भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर जो वो है, दोनों साइड पर ये उस साइड भी पानी से जंग आलूद हो चुका है, इस साइड भी पानी से जंग आलूद हो चुका है। तो इससे पहले इसके बारे में, इस पुल के बारे में देखा जाए, क्योंकि ये पुल गांव के नजदीक है, गांव से आर पार करने में बहुत नजदीक है लोगों के लिए। अगर ये पुल चले जाएं तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, 3-4 किलोमीटर चल के इस अपने बस्ती में जा सकते हैं। लेकिन यूटी गवर्नमेंट के यूटी जो है, उसके क्या कहते हैं, सद्भावना जो गवर्नमेंट ने जो ये बनाया है, इंडियन आर्मी ने जो ये पुल बनाया है, अब इस पुल के बारे में इंडियन आर्मी कोई वो नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्होंने बनाया तो उस जमाने में जो वो बड़ा वाला पुल नहीं था। अब इसके लिए हमारे सिविल गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि ये पुल, इस पुल पर भी जरा देखभाल करे, ताकि इस पुल का जो जी मजबूत हो जाए ये पुल। मौलवी साहब, सड़क को देखिए आप, कुछ दिन बाद मुझे लगता है सड़क भी इस पानी के चपेट में आ सकती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? क्या आने वाले दिनों में क्या ये सड़क भी इस शयोग नदी के पानी के चपेट में आ सकती है? यहाँ आप सड़क की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद सड़क के छोड़िए, हमारे ऊपर वाला गांव भी काट के ले सकता है अगर पानी ज्यादा आ जाए। थोड़ा बहुत पानी ज्यादा आए, ऊपर हमारा जो गांव है वो रेत के ऊपर है, पूरा पानी बह के ले जाएंगे। ऊपर वाले गांव जब कट जाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएंगे। टैक्सी गांव जो बहुत मशहूर गांव है, उसमें बहुत ज्यादा जरखेज और अच्छी खेती बाड़ी होने वाले जमीन है, जो कम पानी पर 2-2, 3-3 महीने तक पानी न मिले तब भी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। जी, धन्यवाद जी। मेरे साथ बात कर रहे थे इस समय मौलवी अजीज जी, इनका यही कहना है इस समय शयोग नदी के अंदर पानी काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ चुकी है, और देखा जाए तो ये जो सड़क है ये भी शयोग नदी के पानी के चपेट में आ सकती है। नहर ये तो पानी के चपेट में आ ही चुकी है, बाकी जो गांव है ये भी शायद यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में खुदा न खास्ता इस तरीके से पानी की अमाउंट बढ़ते गया तो ये बाकी तमाम चीजें पानी की चपेट में आ सकता है। और इन लोगों का यही कहना है, ये जो ब्रिज की जो लोहा है ये पानी के अंदर आने की वजह से इसके ऊपर जंग लग चुकी है, और जंग लगने के कारण इसकी मजबूती, इसकी ताकत खत्म हो चुकी है। तो आने वाले समय में शायद ये ब्रिज भी शयोग नदी के पानी के चपेट में आ सकता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं मोहसिन कमाल हमेशा ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी यानी सच्चाई लद्दाख की जनता तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। धन्यवाद।